नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ओशिन और आप देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शूटर मनु भाकर और सरबजीत सिंह को पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर मिक्स टीम एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। दिया कुमारी ने कहा कि शूटिंग के ये पदक भारत की शान को दुनिया भर में बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनु भाकर ने न केवल देश का नाम रोशन किया है बल्कि इतिहास भी रच दिया है, क्योंकि वो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक की पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक हासिल किए हैं। दिया कुमारी ने मनु भाकर का आह्वान किया कि वो पूरी लगन से पेरिस ओलंपिक के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भाग ले और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो तीसरी मेडल जीतकर अपना नाम भारत के खेल इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करवा लेंगी। ये मेडल भारत के खेल इतिहास में एक मील का पत्थर भी है, क्योंकि ये भारत के लिए शूटिंग टीम इवेंट का अब तक का पहला मेडल है। राज्यपाल सचिवालय राजभवन जयपुर मनोनीत राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े जयपुर पहुंचे। राजस्थान के मनोनीत राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े मंगलवार दोपहर राजकीय वायुयान से जयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर वायुयान से उतरते ही मनोनीत राज्यपाल बागड़े का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुलदस्ता भेंट कर उनका अभिनंदन किया। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा सहित मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यगण, मुख्य सचिव सुधांशु पंत, पुलिस महानिदेशक UR शाह सहित वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने भी अगवानी की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मनोनीत राज्यपाल बागड़े से मंत्रिमंडल के सदस्यों का परिचय करवाया। एयरपोर्ट पर मनोनीत राज्यपाल को RAC की बटालियन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मनोनीत राज्यपाल बागड़े ने परेड की सलामी ली और सम्मान गार्ड का निरीक्षण किया। वहीं हरिभाऊ किशन राव बागड़े का जयपुर राजभवन पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। उन्हें राजभवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राजभवन पहुंचने पर राज्यपाल के सचिव गौरव गोयल ने पुष्पगुच्छ भेंट कर राज्यपाल बागड़े की अगवानी की। मनोनीत राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने राजभवन पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवान शिव की पूजा अर्चना की। उन्होंने राजभवन स्थित राजराजेश्वर मंदिर में जलार्पण कर भगवान को बिल्व पत्र और प्रसाद अर्पण कर सबके मंगल की कामना की। राजभवन के अधिकारियों ने उनका स्वागत करते हुए अपना परिचय दिया। मनोनीत राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने राजभवन पहुंचने के बाद मंगलवार को राज्यपाल कलराज मिश्र से भी मुलाकात की। राज्यपाल मिश्र ने उनकी अगवानी की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि राजस्थान में रहने के दौरान लोगों के मिले प्यार और अपनत्व को वो कभी भूल नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष के अपने कार्यकाल में जनता का जो विश्वास और भरपूर स्नेह मिला, उसी से वो राजभवन में नया बहुत कुछ कर सके। राज्यपाल मिश्र ने अपने 5 वर्ष पूरे होने पर राजभवन के दरबार हॉल में अपने सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में भावुक होते हुए कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की सभी प्रमुख संवैधानिक संस्थाओं में कार्य करने का अवसर मिला। राज्यपाल के रूप में सार्वजनिक जीवन में संविधान संस्कृति के लिए जो कार्य किया वो महत्वपूर्ण मानता हूँ। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान पूरे देश का सर्वोच्च विधान है, इसलिए मैंने ये तय किया कि संविधान प्रमुख रहते हुए संविधान जागरूकता के लिए कार्य करूंगा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सामूहिक भाव का महत्व है। संविधान का आरंभ है, हम भारत के लोग से होता है। उन्होंने कहा कि मूल संविधान भारतीय सभ्यता और संस्कृति से ओतप्रोत है। मैंने इस संविधान को धरती पर उतारने का प्रयास किया। राजभवन में देश का पहला संविधान पार्क निर्मित करने की पहल हुई।
अपने सभी सार्वजनिक कार्यक्रम से पूर्व संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों के वाचन की पहल की। विधानसभा में अभिभाषण से पहले संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों के वाचन का सूत्रपात किया। विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क निर्मित करवाए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मोहन लाल सुखड़िया की जयंती पर यहां विधानसभा भवन के पूर्वी प्रथम तल पर आयोजित समारोह में पुष्पांजलि अर्पित की। देवनानी ने कहा कि राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय सुखाड़िया सामाजिक प्रगति और परिवर्तन के राज्य में वाहक थे। इस मौके पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई विधायक, विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारीगण ने स्वर्गीय सुखाड़िया के चित्र पर पुष्प अर्पित कर पुष्पांजलि दी। पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी और पूर्व मंत्री कृष्णा पुनिया ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर को बधाई देते हुए कहा कि मैं सबसे पहले मनु और देशवासियों को बधाई देती हूं। शूटिंग में उन्होंने हमारे देश के लिए मेडल जीता। अभी हमें भारत की ओर से और भी आशाएं हैं, खासकर रेसलिंग एथलेटिक्स में हमें 2 मेडल की आशा है। इसके अलावा पीवी सिंधु को भी बहुत अच्छा कर रही है और शूटिंग में भी कई बच्चे अच्छा कर रहे हैं। उम्मीद है भारत इस बार ओलंपिक में बेहतर परफॉर्म करेगा। इसके साथ ही पूर्व खेल बोर्ड अध्यक्ष कृष्णा पुनिया ने राज्य बजट पर बोलते हुए कहा कि इस बजट में खेल को लेकर किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इससे पता चलता है कि राज्य सरकार खेलों के प्रति उदासीन है। पूर्व के कांग्रेस सरकार के किए घोषणा को भी ये सरकार पूरी कर देती तो बड़ी बात होगी। कांग्रेस सरकार ने कोच की भर्ती निकाली थी, वो प्रक्रियाधीन है। इसे भी पूरा करने की आवश्यकता है। खेल को लेकर भाजपा का पहला बजट, मैं ये कहना चाहूंगी कि खेल बजट की बात अगर की जाए राजस्थान की, तो अगर पीछे कांग्रेस गवर्नमेंट में माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो खेल की घोषणाएं हुई हैं वो भी इनसे पूरी हो जाएंगी तो बहुत बड़ी बात है और निराशाजनक बजट रहा है। दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगी कि खेलों पे हमने कोचेज की भर्ती निकाली थी जो प्रक्रियाधीन थी, उन्हें जल्द से जल्द उन्हें पूरा करना चाहिए और जो काम पेंडिंग है या जो बीच में चल रहे हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। ऐसा कोई खास मुझे स्पोर्ट्स के बजट में कुछ लगा। मंगलवार को विधानसभा सत्र के दौरान दौसा जिले के बांदीकुई विधायक भागचंद टाकड़ा ने विधानसभा में इंटर डिस्कॉम तबादलों की उठाई मांग। उन्होंने कहा कि सन 2000 में तत्कालीन सरकार ने विद्युत बोर्ड तोड़कर अलग अलग कंपनियां बना दी थी। साथ ही जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम बना दिए। तीनों डिस्कॉम में अधिकारी कार्मिकों के कार्य और वेतनमान सम्मान प्रवृत्ति के हैं। इसके बावजूद एक डिस्कॉम से दूसरे डिस्कॉम में स्थानांतरण नहीं होने से हजारों बिजली कार्मिक परेशान हो रहे हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करने के चलते मानसिक तनाव में सेवाएं दे रहे हैं। सरकार डिडवाना तर्ज पर इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण करे। इंटर डिस्कॉम तबादलों की मांग को लेकर लंबे समय से बिजली कार्मिक लगातार मांग करते रहे हैं और बिजली कार्मिक विधानसभा घेराव तक कर चुके हैं। पिछली गहलोत सरकार में 194 दिनों तक विधायक आवास गांधीनगर जयपुर में धरना दिया गया। अतः इंटर डिस्कॉम संघर्ष समिति राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष रामकेश मीना ने बताया कि अभी भी भजनलाल सरकार में भी हमारे द्वारा सभी विधायकों के निवास पर जाकर सभी विधायक और मंत्रियों को ज्ञापन देकर सभी विधायकों से मिलकर इंटर डिस्कॉम तबादलों की मांग को विधानसभा में उठाने का निवेदन लगातार किया जा रहा है। सलूम्बर में बहुजन समाज पार्टी के
राजस्थान अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि कमजोर वर्ग के लोगों पर हो रहे अत्याचार को लेकर राजस्थान में जिला स्तर पर कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश अध्यक्ष स्वयं सलूम्बर में रहे, बाद में आदिवास गांव जाकर मेघवाल की तलवार से हत्या कर दी गई थी। वहां पहुंचकर परिवारजनों को सांत्वना दी। दिल्ली के राजेंद्र नगर के राव कोचिंग सेंटर पर हुए हादसे के बाद हरकत में जयपुर ग्रेटर निगम मेयर सौम्या गुर्जर कोचिंग सेंटर का निरीक्षण करने निकली। मेयर सौम्या गुर्जर ने कहा, दिल्ली जैसे हादसों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्डिंग में सुरक्षा मानकों की जांच कर रही फायर सिस्टम समेत कई सुरक्षा मानकों की जांच हो रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार की कोई भी समझौता नहीं करेंगे। देखिए, मुख्यतः जिस तरह ये बहुत छोटा सा एरिया है और इसके अंदर 600 बच्चे पढ़ रहे हैं और 600 बच्चों के अकॉर्डिंग कक्षा में जो स्पेस होना चाहिए वो पूरा है या नहीं है। फायर एनओसी है वो इनके पास में नहीं है, फायर सिस्टम है वो नहीं चल रहा है, जो पंप है वो भी उनका स्टार्ट नहीं हो रहा है, अलार्म इनका चल नहीं रहा है। इसके साथ में बिल्डिंग परमिशन ये दिखा नहीं रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं रास्ते में आ रहा है, तो उसका भी इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि जहां तक मुझे इनके बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि बिल्डिंग परमिशन भी इनके पास में नहीं है। क्योंकि बच्चे जहां 600 बच्चे मतलब हमारे देश का भविष्य जहां पढ़ रहा है वो सुरक्षित होना चाहिए, उनमें किसी भी तरह की लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छोटे कब्रिस्तान ऐसे हैं जहाँ पर आपने अंडरग्राउंड में जाके देखा, छोटे छोटे कमरों में बच्चों को बैठाया होता। सुबह हम यहाँ पहुंचे थे, हमने देखा था बड़ी संख्या में बच्चे थे, इतनी छोटे से। आप सुबह आपने बताया मुझे, अभी मुझे शिकायत भी मिली थी कि सुबह यहाँ बाड़े की तरह पढ़ाया गया और अब इनके जो है स्टाफ का कहना है कि वो तो लंच रूम है। तो बिल्कुल जो कार्रवाई होगी करेंगे, क्योंकि अगर सही होता तो बच्चे अभी भी वहीं पढ़ रहे होते। अगर सही होता तो सही नहीं है, इसलिए बच्चों को खाली करवाया गया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जयपुर में जवाहरलाल केंद्र में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश और राजस्थान दोनों बजट में महंगाई कम करने की कोशिश नहीं दिखी। प्रदेश सरकार ने कहा कि 4 लाख नौकरी का संकल्प लेते हैं। संकल्प क्या होता है, टाइमलाइन बताओ, सरकार बताए भर्ती कब शुरू होगी, कब पूरी होगी। पायलट ने कहा कि केंद्र का बजट तो सरकार बचाओ बजट है। हम बिहार और आंध्र को बजट देने के विरोधी नहीं है, लेकिन अन्य राज्य का हक मारकर दूसरों को देना गलत है। अपने राजनीतिक हित के लिए केंद्र सरकार का यह फैसला गलत है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में मानसून की बरसात सामान्य से भी कम होने के कारण श्रावण मास में भी भीषण गर्मी जैसी स्थिति बनी हुई है। जल स्रोत सूखे पड़े हुए हैं। गर्मी से राहत और अच्छी बारिश के लिए क्षेत्रवासियों ने कस्बे के मुख्य बाजार स्थित भीमसेन चौक में वृष्टि यज्ञ का आयोजन किया। पंडितों एवं व्यापारियों ने करीब 8 घंटे तक यज्ञ में घी और हवन सामग्री की आहुतियां देकर इंद्र भगवान से बारिश की प्रार्थना की। बारिश होने से क्षेत्र किसानों समेत सभी वर्ग को राहत मिलेगी। श्रावण मास का 1 सप्ताह पूरा होने के बाद भी क्षेत्र में बारिश नहीं हुई। इससे गणेश मंदिर के पास बने कुंड व आसपास के बांधों में पानी की आवक नहीं हुई। किसानों का कहना है कि बारिश नहीं हुई तो बाजरे की फसल भी खराब होने का डर है। अलवर के राजगढ़ कस्बे के विकास कॉलोनी में शराब के ठेके खोले जाने के विरोध को लेकर महिला और पुरुष जुलूस के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी का प्रदर्शन किया। नीतू सचदेवा ने बताया कि विकास कॉलोनी में शराब के ठेके खुलने के विरोध में उपखंड कार्यालय आए, जहां उन्होंने ठेके के विरोध में तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा को
अवगत कराया। जबकि कॉलोनी के आसपास मंदिर और विद्यालय हैं। विद्यालयी बच्चों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए कॉलोनी में शराब का ठेका नहीं खुलना चाहिए। राहुल बटवारा ने बताया कि कॉलोनी के महिला पुरुषों ने उपखंड कार्यालय पर तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपा, जिस पर तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा और नायब तहसीलदार छोटे लाल मीणा मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने मौका स्थिति का जायजा लिया। तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि ठेका खुलने को लेकर कॉलोनी वासियों में विरोध है। किसी भी परिस्थिति में शराब का ठेका नहीं खोलने का दिया जाएगा। ये जैसे राजगढ़ में शराब का ठेका खोला जा रहा है, जिसमें ग्रामवासियों का विरोध है कि ये शराब का जो ठेका है या किसी भी कंडीशन में या नहीं खोले, कि हमको हर प्रकार की परेशानी आती है। छोटे छोटे बच्चे पढ़ने वाले लोग यहाँ रहते हैं, हर प्रकार के सभी लोगों का विरोध है। ये जो आबकारी विभाग ने नोटिस जारी करके बचने के लिए या सुपर किया गया है, तो तुरंत करवाया जाएगा। तो किसी भी कंडीशन में या खुलने की अनुमति नहीं दी जाती। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां रतनपुरा गांव में श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति में ग्रामीणों और सरपंच जिंदरपाल गुदारा की मेहनत से निर्माण कार्य अनवरत जारी है। ग्रामीणों के सहयोग और दिन रात की मेहनत से गौशाला में पशुओं के रहने के लिए बड़े बड़े शेड और 4 दीवारी का निर्माण कराया जा रहा है। गौशाला अध्यक्ष कृष्ण कुमार ने बताया कि गांव में गौशाला की जब से नींव रखी गई है, तब से दान दाताओं और भामाशाहों से अधिक आर्थिक सहयोग मिलने का क्रम निरंतर जारी है। गौशाला बनाने में ग्रामीणों का उत्साह भी देखने लायक है। सुबह से लेकर शाम तक सैकड़ों की संख्या में गौशाला में कार सेवकों की भीड़ लगी रहती है। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने विधायक कार्यालय में लोगों से मुलाकात और जन सुनवाई की। इस मौके पर भारी संख्या में बड़े बुजुर्ग और महिलाएं डॉक्टर जसवंत सिंह यादव से मिलने, उनसे बिजली, सड़क, पानी जैसी समस्याओं का जिक्र करने और लगातार एक से बढ़कर एक जनहित कार्यों की शुरुआत करने हेतु बधाई और धन्यवाद देने पहुंचे। वहीं डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर हर एक की बात सुनी, सभी की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए फौरन संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। अपने संबोधन में डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने बहरोड की जनता के सुख दुख को अपना सुख दुख समझकर सबकी परेशानियों को जल्द से जल्द दूर करने का वादा किया। उन्होंने कहा, जन समस्याओं से मैं बाखूबी वाकिफ हूँ और इसलिए विधानसभा में 100 से अधिक सवाल पूछ पाया। उन्होंने आने वाले समय में बहरोड को अग्रणी क्षेत्र बनाने की मंशा व्यक्त की। अलवर के खैरथल थाना क्षेत्र के वल्लभ ग्राम में रात को गहरी नींद में सो रहे मां और बेटों पर धारदार हथियार से अज्ञात 2 जनों ने हमला कर दिया, जिससे मां के गले और पर 17 टाके आए हैं। वहीं बेटे के गाल व होठ कट गए हैं, जिसके 25 टाके लगे हैं। दूसरे बेटे की उंगली पर कट लग गया है। तीनों को अलवर जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घटना रात करीब 12 बजे की है। जानकारी के अनुसार वल्लभ ग्राम निवासी 64 वर्षीय सुनीता देवी के गले के ऊपर हमला किया। इसको करीब 17 टाके आए हुए हैं। वहीं छोटे बेटे अर्जुन मेघवाल के जबड़े पर धारदार हथियार से हमला किया, जिसके दांत, होठ और 25 टाके आए हैं। बेटे करण मेघवाल ने बताया कि रात करीब 12 बजे मैं और मेरा भाई और मेरे पिता घर के बरामदे में सो रहे थे। तभी अज्ञात 2 लोग धारदार हथियार लेकर घर में घुस आए, जिन्होंने सबसे पहले हम दोनों भाइयों पर और उसके बाद हमारी मां सुनीता पर हमला किया। पहले बदमाशों ने घर के बाहर का बल्ब उतारा ताकि अंधेरे में कुछ दिखाई न दे। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी किसी से रंजिश भी नहीं है, फिर भी हमले के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस को रिपोर्ट दे दी गई है। पुलिस आसपास के फुटेज देखकर हमलावरों का पता लगाने में लगी हुई है।
शिक्षा और पंचायती राज विभाग मंत्री मदन दिलावर ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शुरू किए हरियाली राजस्थान पौधारोपण अभियान के तहत पलसाना CHC परिसर में 551 पौधे लगाए। पृथ्वी के बढ़ते तापमान पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि हम भट्टी के मुहाने पर बैठे हुए हैं, कभी भी भस्म हो सकते हैं। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व के सबसे ज्यादा तापमान वाले 15 शहरों में राजस्थान के 7 शहर शामिल है। हम भट्टी के मुहाने पर बैठे हुए हैं, कभी भी जलकर भस्म हो सकते हैं। विदेश में जहां प्रति व्यक्ति हजारों पेड़ लगाए हुए हैं, वहीं राजस्थान में प्रति व्यक्ति केवल 20 पेड़ है, जबकि प्रति व्यक्ति 472 पेड़ लगे होने चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पेड़ों को बचाने के लिए जोधपुर के खेजडली में अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने जान दे दी थी, लेकिन पेड़ों को नहीं कटने दिया। ऐसे में हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि एक बार फिर उसी तरह राजस्थान में पौधारोपण के अभियान को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि धरती का तापमान कम हो सके। मेरे साथ राजस्थान स्पेशल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।